कारी परवेज यज़दानी साहब जब कुरान पाक की उन मुक़द्दस आयतों की तिलावत कर रहे थे तो वही मेरे जहन के हाशिए पर चंद अशार यूं गर्दिश कर रहे थे कि अंदाज बेमिसाल अदा बेहतरीन है, अंदाज बेमिसाल अदा बेहतरीन है, हर एक लफ्ज जिसका निहायत हसीन है। अंदाज बेमिसाल अदा बेहतरीन है, हर एक लफ्ज जिसका निहायत हसीन है। अल्लाह ने हबीब से जो बातचीत की उस गुफ्तगू का नाम किताबे मुबीन है। अल्लाह ने हबीब से जो बातचीत की उस गुफ्तगू का नाम किताबे मुबीन है, उस गुफ्तगू का नाम किताबे मुबीन है। या फिर आप हजरात से मैं इस तरीके से भी अर्ज करूं कि मेरी वफा के निशानात मिटाने वालों, मेरी वफा के निशानात मिटाने वालों, शहरे गुलजार को शमशान बनाने वालों, और खुदा ने महफूज कर दिया है सीने में कुरान, कितने सीनों को जलाओगे जलाने वालों। खुदा ने महफूज कर दिया है सीने में कुरान, कितने सीनों को जलाओगे जलाने वालों, कितने सीनों को जलाओगे जलाने वालों। हाज़रीन महफिल, आप हजरात मुशायरा, ये नातिया मुशायरा है, ऐसी महफिलें तारीख रखते ही ये मकबूल हो जाया करती हैं। इनका 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 मुकम्मल से, सक्सेस से या कामयाबी से कोई मतलब नहीं होता। ये नातिया महफिल ऐसी महफिलें हुआ करती हैं कि तारीख रखते ही ये महफिलें मकबूल हो जाया करती हैं। लेकिन आप हजरात से मैं ये भी अर्ज कर देना चाहता हूँ कि मुशायरा कोई सा भी हो, मुशायरा किसी भी स्टेज का हो, मुशायरा किसी भी सरजमीन पर हो, मुशायरा चाहे जितनी तादाद का हो, लेकिन मुशायरे की कामयाबी वहां पर नहीं कि मुशायरे का डेकोरेशन बहुत ज्यादा अच्छा है तो इस वजह से मुशायरा कामयाब हो गया। मुशायरा इस तरीके से भी नहीं कामयाब होता कि शौरा इकराम ने, जितने भी शौरा इकराम आए सब ने एक से बढ़कर एक अच्छे से अच्छा पढ़ा, इस वजह से मुशायरा कामयाब हुआ। नहीं, मुशायरा तब भी नहीं कामयाब होता। मुशायरा ना ही नाजिम की अच्छी निजामत करने से कामयाब होता है, मुशायरा की ये भी कामयाबी नहीं है। मुशायरा तब कामयाब होता है जब इस मुशायरे को आप जैसी जिंदा समातें इस मुशायरे के से जुड़ती हैं, तब जाकर के मुशायरा कामयाब होता है। तो आइए हाजिरीन महफिल, आप अपनी समातों को थोड़ी देर के लिए इस मुशायरे में लगाएं। आज की ये जो शब है, आज की ये शब आप अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह और उसके महबूब के हुजूर पेश करें। और ये तमाम तर शौरा इकराम आप हजरात को तसव्वुर में मदीने पाक की पाक गलियों की से गुजारेंगे। तो आइए हाज़रीन महफिल, तिलावत कलाम रब्बानी के बाद मैं ये चाहता हूँ कि उस जिंदा व जावेद, उस अल्लाह के कायनात, उस परवरदिगार आलम यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र कर लिया जाए। उसके नाम से आज की इस खूबसूरत सी महफिल का आगाज किया जाए। हाज़रीन महफिल, अल्लाह रब्बुल इज्जत, कौन अल्लाह, कौन रब, कौन परवरदिगार आलम। हम सबका ये ईमान है कि अल्लाह वाहिद है, हम सबका ये ईमान है कि अल्लाह है। हम सब अल्लाह पर ईमान रखते हैं और सब पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अलहाज हाजी नसीर अंसारी साहब ये भी अल्लाह पर ईमान रखते हैं। मोहतरम तमाम तर शौरा इकराम सबका ये ईमान है कि अल्लाह है और सब अल्लाह पर ईमान रखते हैं। लेकिन आप तमामी हाजरीन और ये तमाम तर शौरा इकराम, किसी ने भी अल्लाह रब्बुल इज्जत को नहीं देखा, किसी ने भी अल्लाह रब्बुल इज्जत को नहीं देखा, लेकिन सबका ये ईमान है कि अल्लाह है। सबका ये ईमान है किस बिना पर? उसकी अताओं के बिना पर कि कोई तो है जो सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम में डुबोता है, कोई तो है जो पत्थरों के अंदर रहने वाले कीड़ों को ग़िज़ा देता है, कोई तो है जो पानी को बरसाता है, कोई तो है जो जमीन के अंदर से अनाजों की पैदाइश करता है, कोई तो है जो माँ के शिकम में बच्चे की परवरिश करता है, कोई तो है जो हवाओं में और फजाओं में नगमगी पैदा करता है। तब उसकी अता एक नज्म के द्वारा में समात फरमा रहा। देखिएगा, मुलाहिजा फरमाए कि हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो जात है जो दिल में आती है पर समझ में नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को किसी ने नहीं देखा, लेकिन सबका अल्लाह पर ईमान है। और किस बिना पर है? उसकी अताओं की बिना पर है। अब वो अता मैं हमदे बारी ताला में आलापुर की सरजमीन पर, आलापुर के बावकार सामईन की तमाम समातों की दहलीज तक कर रहा हूं। देखिएगा कि हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से।
सूरज के उजालों से, फिजाओं की खिला से। अब यहाँ से लगना चाहिए कि आलापुर की सरजमीन है और लगना चाहिए कि बाशऊर लोग यहाँ रहते हैं। देखिएगा कि हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, सूरज के उजालों से, फिजाओं की खिला से, चांदा और सितारों की चमक और जिया से, जंगल की खामोशी से, पहाड़ों की अना से, पुरहौर समंदर से, पुरस्रार घटा से, मिट्टी के खजानों से, अनाजों से, गिजा से, बरसात से, तूफान से, पानी से, हवा से, बच्चों की शरारत से, तो माओ की दुआ से, खुद अपने ही सीने में धड़कने की सदा से, खुद अपने ही सीने में धड़कने की सदा से, वहदत तेरी हर काम पे देती है दिला से। हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, इब्लीस के फितनों से तो आदम की खता से, इब्लीस के फितनों से तो आदम की खता से, औसाफ इब्राहीम से, यूसुफ की हया से, और हजरत अय्यूब की तस्लीमो रजा से, ईसा की मसीहाई से तो मूसा के असा से, नमरूद के फिरौन के अंजामे फना से, काबे के तकद्दुस से तो मरवा व सफा से, तौरेत से, इंजील से, कुरान की सदा से, यासीन से, ताहा से, मुजम्मिल से, नबा से, एक नूर जो चमका था कभी गारे हिरा से। हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, एक नूर जो चमका था कभी गारे हिरा से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। अब आइए हाजिरीन महफिल, आज की इस खूबसूरत सी महफिल का बहुत ही खूबसूरत तरीके से आगाज हुआ और आप तमामी हाजिरीन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि बड़ी संजीदगी के साथ आपने हमदे बारी ताला समाअत फरमाई। आइए हाजिरीन महफिल, अब ये मुशायरा जिस लिए मुनक्किद किया गया है, ये मुशायरा उस अजीम हस्ती, उस अजीम शख्सियत के लिए मुनक्किद किया गया है जो सरवरे कौनैन है, जो सुल्तानुद्दारैन है, जो नबीउल हरमैन है, जो इमामुल किबलतैन है, जो नबियों का सरदार है, सरवरे कौनैन, सुल्तानुद्दारैन, नबीउल हरमैन, इमामुल किबलतैन, साहिबे काबा कौसैन, महबूबुल मशरिकैन, मतलूबुल मगरिबैन, आफताब रिसालत, माहताब नबुव्वत, मोहम्मद रबीउल फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिक ने, ये आशिकों ने इस महफिल को सजाया और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम आशिक आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को सुनने आए हैं। आइए हाजिरीन महफिल, आज के इस मुशायरे का रुख मैं थोड़ा सा और आगे सफर करूं और आपको नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुनिया की तरफ रुख कराऊं। आइए हाजिरीन महफिल, सबसे पहले फर्रुखाबाद की एक सरजमीन का एक शायर है, जब ये नाते पाक का सिलसिला शुरू हुआ, ये नाते पाक का, आप नाते पाक सुनने के लिए बैठे हैं, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि नाते पाक का सिलसिला कहां से शुरू हुआ। रफ्ता रफ्ता करते करते हम जैसे हकीर फकीर बंदे तौकीर तक किस अंदाज से पहुंचा। आज से तकरीबन 1450 साल पहले हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो ये सिलसिला शुरू किया था, ये सिलसिला सहाबा कराम के दरबार से होते हुए, औलिया अल्लाह के दरबार से होते हुए, बुजुर्गाने दीन के दरबार से होते हुए, जब हम जैसे हकीर फकीर बंदे तौकीर तक पहुंचा, तब मेरठ के एक शायर ने कहा था कि उसकी तिलावतों से कोई फायदा नहीं, उसकी तिलावतों से कोई फायदा नहीं, जिसके लबों पे नाते हबीबे खुदा नहीं, और उस घर में कैसे आएंगे रब के मलाइका जिस घर में जिक्र मुरसले आजम हुआ नहीं। जब यही सरजमीन और आगे बढ़ी तो हिंदुस्तान के वो मारूफ मकबूल शायर मरहूम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने इस तरीके के 4 मिसरे कहे कि जमजमो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, जमजमो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ू राहत आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। अब आइए